हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी बैंकिंग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। क्योंकि देखो, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ, ये एग्ज़ाम जो है हमारे लाइंड अप हैं। तो प्रिपरेशन तो ऑफ कोर्स हमारी ऐसी होनी चाहिए कि धुआंधार। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, आप देख रहे होंगे पार्टनरशिप टॉपिक। ठीक है, बेसिक से लेके चलेंगे, सारे कंसेप्ट सीखते हुए चलेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, हमारे एग्जाम में क्या है, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स लेवल में। प्रीलिम्स चाहे आप क्लर्क ले लो या पीओ में पीओ ले लो। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में डीआई बेस्ड बनते हैं, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई। ठीक है, तो हमारे प्री में 1 से 2 क्वेश्चन पीओ और क्लर्क में, मेंस में डीआई बेस्ड होते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक में मेनली क्या है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है, अगर हिंदी में इसको समझे तो पार्टनरशिप को बोलते हैं हम क्या, साझेदारी। ठीक है, इसमें हम बेसिकली बात करते हैं इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्रॉफिट की। मतलब किसका कितना पैसा कितने समय के लिए लगा, हम एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। ठीक है, अब मान लो जैसे हमारे पास ये 2 पर्सन है, कोई ए और बी। ठीक है, ये कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, I1 I2। ठीक है, किसी टाइम के लिए, T1 टाइम और ये T2 टाइम। ठीक है, और हमें क्या मिल रहा है उसके बाद, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे मिल रहा है, I1, ये रेशोज हैं, I1 T1 I2 इंटू T2। ठीक है, ये हमारा बेसिक चीज, इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्रॉफिट। अब जैसे इसको थोड़ा सा अगर हम इस फॉर्म में समझे, जैसे ए जो है हमारा इन्वेस्ट कर रहा है कुछ अमाउंट, जैसे मान लो 3000, और बी कर रहा है हमारा 2000। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट का रेशो हो गया, और ये कर रहा है 4 साल के लिए, इसका ये पैसा लगा और ये लगा इसका 3 साल के लिए। तो अब हमें यहां से क्या मिलेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे मिलेगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब देखो यहाँ पे 3 जीरो, हम यहाँ पे 3 जीरो कट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो हमें क्या मिलेगा रेशियो, अगर हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी 3 इंटू 4 12 और 2 इंटू 3 6। अब इसको थोड़ा सा और इसका रेशियो फाइंड कर लेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो हमारा प्रॉफिट का जो रेशियो है वो आया 2:1। ठीक है, अब 2 केस होते हैं। केस 1 है व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, कि जब हमारा टाइम क्या होता है, कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट से क्या समझ रहे हैं, मतलब टाइम जैसे दे दिया, ए का 1 साल, बी का भी 1 साल, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट। मतलब टाइम क्या है, कांस्टेंट है। मतलब ए का पैसा भी 1 साल के लिए लगा और बी का भी कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो जब टाइम कांस्टेंट होता है तो हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। जैसे देखो ए और बी, ठीक है, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो हमारे पास क्या है, 2:3। ठीक है, और टाइम क्या है हमारा, कांस्टेंट। तो हमें प्रॉफिट प्रॉफिट का क्या रेशियो मिलेगा, 2:3, क्योंकि प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये देखो आप, जैसे ए और बी हैं और इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 2000 और यहाँ पे 3000। ठीक है, और टाइम का रेशियो दे दिए यहाँ पे, जैसे 3 ईयर 3 ईयर।
ठीक है, 3 0 से 3 0 चले गए। ठीक है, प्रॉफिट क्या मिला हमें अगर हम इसको सॉल्व करें, 3 2 जा 6 रेशियो 3 3 जा 9 और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। यहाँ से क्या रेशियो मिला हमें 2:3। क्या हमें देखो इन्वेस्टमेंट का रेशियो नहीं मिल गया? तो मैंने बोला कि जो ये केस है व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, तो क्या इससे क्या मतलब है कि जब हमारा टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही हमारा क्या है प्रॉफिट का रेशियो होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। सेकंड केस है व्हेन इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट। ठीक है, कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट जो है कांस्टेंट होगा। तो इसका क्या मतलब है, जब ये इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारा जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इसको समझते हैं जैसे ए और बी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मान लो हमें दिया है 2000 और इसका भी 2000 है, इसका भी 2000 रुपया लगा और बी का भी जो है वो 2000 रुपया लगा। ठीक है, कितने सालों के लिए? इसने 3 साल के लिए लगा दिया, इसने 4 साल के लिए लगा दिया। ऐसे आप प्रॉफिट फाइंड कर लो, 3 0 से 3 0 चले गए। क्या मिला 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो हमें यहाँ से रेशियो क्या मिला 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। देखो क्या हमें टाइम वाले रेशियो मिले। हाँ जी, जब मैंने क्या बोला, जो हमारा केस है ये इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट का, जब हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होता है बराबर हो जाता है तो जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किससे, प्रॉफिट से। तो जो हमारा जब हमारा इन्वेस्टमेंट बराबर है मतलब कांस्टेंट है, एक बराबर है दोनों, तो जो टाइम का जो हमारा रेशियो होगा वो ही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। ठीक है, आई होप कि इतने ये दोनों केस समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं उसको। जैसे हमारे पास दो पर्सन है ए और बी। ठीक है, अब इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, इसका पैसा जो है लगा 500 रुपये और बी का 300 रुपये। ठीक है, कितने टाइम के लिए? ए का जो पैसा है वो लगा 15 महीनों के लिए, 15 मंथ, और बी का जो लगा वो 12 महीनों के लिए। ठीक है, इतना आ गया। और टोटल प्रॉफिट जो दिया है, टोटल प्रॉफिट जो गिवन है वो है हमारा 1480 रुपये टोटल प्रॉफिट। तो क्या हम यहां से प्रॉफिट निकाल सकते हैं? हाँ जी, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए हमारे, चले गए। यहां से निकाल सकते हैं 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो ये रेशो है ना, रेशो है हमारी, देखो क्वांटिटी बराबर है। देखो ये ऊपर क्या है, देखो कभी कभी भी रेशो हम फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं, अगर यहाँ पे देखो मान लो यहाँ पे रुपए हैं और यहाँ पे भी रुपए रुपए हैं, तो रेशो क्या है, एक कंपैरिजन है, रेशो कंपैरिजन है। अगर यहाँ पे देखो ये रुपए और रुपए है तो हम इसका हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लो 100 रुपए है 200 है, तो हम फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये 1:2 है। अगर मान लो यहाँ पे एक रेशियो दिया है 100 रुपए और एक दिया है 50 किलो, तो क्या हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो ये क्वांटिटी है, ये जो जैसे हमारे पास ये जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे रुपए दिए, यहाँ पे किलोग्राम है, तो इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं? इसको बोलेंगे हम सीएनडी। सीएनडी क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमारी जो ये है ना, जो यूनिट्स है वो क्या है, वो सेम नहीं है। और कंपैरिजन कभी भी होता है रेशियो में तो वो सेम चीजों का होता है। ठीक है, ये तो एक कंसेप्ट था, ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हमारा जो प्रॉफिट आएगा, देखो 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 4 12। तो ये आ गया हमारा क्या, प्रॉफिट का रेशियो। अब प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ठीक है, अब अब क्वेश्चन में गिवन है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट मतलब 25 प्लस 12, 25 प्लस 12 रेशियो में कितना आ गया 37। 37 इसमें रेशियो में, 37 रेशियो में, और हमें गिवन कितना है, इसी 37 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1480 रुपए।
ठीक है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास आ जाएगी 40। ठीक है, 40 आ गई हमारी 1 रेशियो की वैल्यू, और जब हमारे पास 1 रेशियो की वैल्यू आ गई तब तो हमने जहां जीत लिया, क्योंकि 1 रेशियो की वैल्यू आ गई, हम हर कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हमसे पूछे कि ए का शेयर बताओ या ए का कंट्रीब्यूशन बताओ, ए का शेयर बताओ। अच्छा, ए का शेयर क्या होगा यहाँ पे, ए शेयर कितना हो जाएगा 25 इंटू 40। ठीक है, और बी का पूछ ले तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 40। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 2000 1000, और यहाँ पे 480। ठीक है, ए का शेयर 1000 और बी का शेयर 480। अगर देखो, ये तो हो गया, चलो पहले हमने 1 रेशियो की वैल्यू निकाली, फिर ए से मल्टीप्लाई करा। अगर हम इसको ऐसे देखें कि जो हमारा 1480 टोटल प्रॉफिट गिवन है, ये किसकी वैल्यू 37 की, हमें फाइंड किसकी करनी है, हमें फाइंड किसकी करनी है 25 की। जिसकी भी हमने जैसे ए का शेयर है वो हमने फाइंड करना हो, मतलब जो भी हमने फाइंड करना हो, जो हमें चाहिए, उससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगा 40 और ए का शेयर यहां से क्या आ जाएगा 1000। अब वैसे ही अगर हमने बी का शेयर निकालना हो तो हम बी बी के प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमें 40 मिलेगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 480। ठीक है, ये हो गया। आई होप कि इतना समझ आ गया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि हमें देखना है कि क्या-क्या गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, टाइम गिवन है, प्रॉफिट फाइंड करना है, टोटल प्रॉफिट क्या दिया है, क्या पूछा है, बस। एक बार इस कंसेप्ट को समझ जाओगे, आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगे पार्टनरशिप के क्वेश्चन। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ईज़ी क्वेश्चन होते हैं। ईज़ी तभी लगते हैं जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जैसे देखो, हमारी बोलते हैं ना कि ट्रिक्स होती हैं। ट्रिक्स कुछ नहीं होती है, ट्रिक्स कहाँ से बनती हैं? जब आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जब कंसेप्ट क्लियर हो गए, वहीं से ट्रिक। अब देखो, अब इससे आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। उसमें देखना, ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल हमारे पास 2 पर्सन है, ए और बी। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है। जैसे हमारे पास ए जो है उसकी वैल्यू है 500 और बी की वैल्यू हमारी एक्स। ठीक है, टाइम हमें दिया है 15 मंथ और 12 मंथ। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, और हमें क्या है यहाँ पे प्रॉफिट भी गिवन है। ठीक है, प्रॉफिट गिवन है हमें 25 रेशो और यहाँ पे 12, प्रॉफिट भी गिवन है, हमें एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करना है हमें। अब देखो, अब क्या है, प्रॉफिट कैसे निकाल रहे थे, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे क्या आएगा 500 ने 15 इज इक्वल टू एक्स इंटू 12। यही कर रहे थे हम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, यहां से हमें जैसे 3 4 जा 12, 3 5 जा 50। ठीक है, यहां से हमें क्या मिला 2500, और यहां से हमें क्या मिला 4x। ठीक है, 4x मिल गया यहां से। अब यहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या है हमारे पास यहां से 625। 625 इज इक्वल टू एक्स। तो क्या हमारी x की वैल्यू ये है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो हमने निकाला ना, ये पार्ट, ये सारा जो निकाला, ये निकाला क्या प्रॉफिट। प्रॉफिट निकाला ना, क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ये क्या निकला 625 जो निकला हमारा, क्या निकला हमारा प्रॉफिट निकला। ठीक है, प्रॉफिट निकला हमारा। तो और रेशियो में 25, देखो रेशियो में क्या वैल्यू हमारी 25 और एक्चुअल में हमें क्या मिला प्रॉफिट 625। ठीक है, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू 25, और 1 रेशियो की वैल्यू जब 25 आ गई, 1 रेशियो की वैल्यू 25 आ गई हमारी,
और एक्स क्या है, एक्स भी प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करा ना मैं, हमें क्या मिला, प्रॉफिट मिला। और रेशियो में प्रॉफिट कितना है, 12। रेशियो में 12 है, मतलब एक्स, एक्स जो हमारा, देखो एक्स क्या है, ये हमने क्या करा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मतलब ये क्या, हमें ये 625 जो हमें ए का प्रॉफिट मिला और बी का प्रॉफिट जो मिला वो एक्स मिला। ठीक है, एक्स मिला, एक्स मिल गया हमें। और रेशियो में कितना है, 12। और वन रेशियो की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वन रेशियो की वैल्यू जब 25 आ गई हमारे पास, तो 25 इंटू 12 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 300। और ये 300 किसकी वैल्यू आएगी, बी की। ठीक है, क्योंकि ये 25 रेशियो में है और एक्चुअल में कितना है हमें, 625, क्योंकि ये भी प्रॉफिट है। ठीक है, क्योंकि यही हम फाइंड कर रहे थे। और रेशियो में कितना है, 12 रेशियो, और एक्चुअल में कितना है, एक्स। ठीक है, तो ये 12 रेशियो हमने फाइंड करा, है ना। और एक्चुअल में एक्स है, ये वाला एक्स, तो 25 इंटू 12 300। और देखो ये क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ हमने क्या करा था, एक बी का इन्वेस्टमेंट गायब करा था इस क्वेश्चन में। तो ऐसे आया क्वेश्चन। देखो ये कैसे फाइंड करा हमने, देखो टोटल कंसेप्ट है, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चले, हमें क्या क्या गिवन था, उसके बाद हमने प्रॉफिट निकाला, उसके बाद वन रेशियो की वैल्यू, और जब वन रेशियो की आएगी तो देखो क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व होगी। ठीक है, अब आ जाओ आगे, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ए और बी है, दो पर्सन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है हमारे पास, मान लो 5000 और 7000। ठीक है, और टाइम क्या दिया हमें, 3 ईयर और 2 ईयर। तो प्रॉफिट क्या आएगा, देखो 3 जीरो से 3 जीरो निकाल दिए, यहाँ से क्या मिला, 15/14। अब ये मिला 15/14। ठीक है, रेशियो में। एक्चुअल में पूछूं, अगर एक्चुअल में प्रॉफिट बताना हो, प्रॉफिट कितना है रुपीज में, तो ये कितना है, 15,000। और कितना है ये, 14,000। कैसे, क्योंकि हम स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, 3 जीरो कट करके सॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअल में तो क्वेश्चन में गिवन है, जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना, वहां समझो, वहां समझ आएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि हम सिर्फ वैल्यूज को छोटा कर रहे हैं ताकि हम सॉल्व जल्दी कर पाए। अब देखो 50/60 है। ठीक है, इससे जीरो से जीरो, तब भी हमारे पास क्या मिलेगा, 5/6। मान लो 500/600 है, तब भी हमें क्या मिलेगा, 5/6। तो रेशियो में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, चाहे हम कितनी जीरो लगाए। पर एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या है, 500 600। वही मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या है, 1000। तो क्या हमें प्रॉफिट जब 1000 में एक्चुअल वैल्यू, तो रेशियोज में क्या, रेशियो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15,000 14,000। ठीक है, अब आ जाओ एक और कंसेप्ट पे, ए और बी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है हमारे पास 16,000 और यहाँ पे दिया है 28,000। ठीक है, और दोनों का टाइम का रेशियो दिया है 4 ईयर और 4 ईयर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखो 4 से तो 4 कट गया। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो, 4 4 जा 60, 4 7 जा 28। तो प्रॉफिट, ये तो इन्वेस्टमेंट था ना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, क्या मिला हमें, प्रॉफिट। तो ये रेशियोज जो होते हैं हमारे, कौन से होते हैं, प्रॉफिट के। जब भी इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। मतलब क्या है, देखो यहां से ये इन्वेस्टमेंट के रेशियो, रेशियो जब फाइंड करा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया ना 4/7, लेकिन हमने ये प्रॉफिट का भी बता दिया। क्यों, अभी हमने पीछे क्या समझा, टाइम कांस्टेंट। तो मतलब क्या है, देखो 4 और 4 कांस्टेंट थे, तो हमें जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो मिला। तो यहां से क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या लर्निंग है हमारी, कि व्हेन टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम फॉर बोथ पार्टनर्स, देन ओनली इन्वेस्टमेंट मैटर्स। क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया तो हमें क्या मिल गया, प्रॉफिट। वही प्रॉफिट होगा हमारा, क्योंकि हमारा क्या है, टाइम सेम है। ठीक है, आई होप कि इतना समझ आ गया होगा। अब
एक चीज और है, एक चीज और समझते हैं हम यहाँ पे। एक कंसेप्ट है हमारा कैंसलेशन, कैंसलेशन मेथड, कि हम काटते कैसे, काटते मतलब क्वेश्चन में कैसे काटते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास 3 पर्सन है पी क्यू आर, ठीक है, और हमें कुछ वैल्यूज दी हैं, जैसे मान लो यहाँ पे दिया है 54 इंटू 14 प्लस, ये आगे क्वेश्चन की फॉर्म में आएंगे ऐसे, और यहाँ पे दिया 10 इंटू 27, 26 इंटू 9 प्लस 18 इंटू 10, 42 इंटू 12 प्लस 18 इंटू 10। ठीक है, अब इनको कैसे देखो, ऐसे दिए होंगे हमें क्वेश्चन में। देखो जिनको, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा टॉपिक, उनको तो पता है, लेकिन जो पहली बार देख रहा है इस वीडियो को, ये जैसे मान लो पी का कुछ अमाउंट है, उसका मान लो ये 54 रुपीज है, 14 मंथ के लिए इन्वेस्ट करें, ठीक है, और उसमें से जो है 44 निकाल दिए, तो बचे कितने उसके पास, 10 रुपए, 10 ही रुपए बचे ना, और उसने वो कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट हुआ, 27। आगे क्वेश्चन में देखेंगे, इतना इसको कंफ्यूज नहीं करते हैं, बस हमने देखना क्या है इसमें कि कैंसिल कैसे करते हैं। देखो जो जो सबके पास है ना उसको पहले काट दो, जो जो सबके पास है, जो जो सबके पास है। देखो 54 9 12, देखो 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 18 जा, यहाँ पे 3 9 जा, 3 6 जा, 3 6 जा। देखो कटेंगे तभी, देखो अगर मान लो आप 3 से काटने लगे और आपके पास पी क्यू आर ऊपर वाली टर्म में सब कुछ अवेलेबल है, नीचे भी दो टर्म के पास जो है वो थ्री, दो टर्म के पास ऐसी जो नीचे दो जैसे हमारे पास ये 27 है और यहाँ पे 18 है, तो 3 से कट जा रहा है, लेकिन यहाँ 19 होता आर में तो नहीं कटना था, तो 3 से पूरी वैल्यूज नहीं कट रही थी, तो हम 3 से इसको नहीं काट सकते थे। हमारे पास जितनी भी वैल्यूज है जिससे हम काट रहे हैं वो सारी की सारी कटनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि आगे किससे कट जाएगा। 2 से देख लो, देखो 2 से 21, 2 से 13 टाइम्स में, 2 से 7, 2 5 जा, 2 5 जा, 2 5 जा। ठीक है, आगे कट सकता है और देखते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 7 जा, 3 1 जा, 3 6 जा, 3 3 जा, 3 2, 3 2 जा 6। अब देखो अब आगे कट रहा है, नहीं अब नहीं कट रहा है, तो अब कैसे करेंगे, 6 7 42, 42 प्लस 20, 42 प्लस कितना हो गया 50, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे 57, 57। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 13 प्लस 10, कितना आ गया 23। नेक्स्ट आ जाते हैं 28 प्लस 10 38, तो ये आ गया हमारे एक्चुअल प्रॉफिट के रेशियो। जब हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आगे क्वेश्चन में, तब ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा कैंसिलेशन मेथड, कैसे हम काटते हैं। अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है, इतना ही था कि किसका कितना पैसा कितने टाइम के लिए लगा, हमने सिर्फ यही देखना होता है। अब आ जाओ, अब इसमें क्या, टू पार्टनर आशीष एंड आयुष स्टार्ट अ बिजनेस by investing 50,000 and 40,000 respectively, what will be the ratio of their profit at the end of the basics के जो बेसिक क्वेश्चन है वहां से शुरू करेंगे, अच्छे लेवल तक, अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए हर टाइप के क्वेश्चंस की। यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में जीरो को उड़ा देंगे, कितने 4 जीरो, क्वेश्चन में उड़ा दो जीरो को, तो क्वेश्चन में उड़ा देना देख के कि हाँ कितनी जीरो, 3 जीरो, तीनों जीरो, दोनों दोनों जो हमारे पार्टनर होंगे उनमें से उड़ा देना है, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए। ऐसे नंबर बड़े बड़े लग रहे हैं। अब जैसे क्या है देखो, टू पार्टनर आशीष और आयुष, ठीक है, इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं 5:4, रेशो पूछा है प्रॉफिट का एट द एंड ऑफ ईयर। एंड ऑफ ईयर का क्या मतलब होता है, एंड ऑफ ईयर मतलब 1 ईयर, 1 ईयर। अब यहाँ पे देखो टाइम कांस्टेंट हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया तो हमें पता है प्रॉफिट का रेशो क्या मिलेगा, 5:4। ठीक है, ये तो थोड़ा हो गया लंबा सा, ये तो समझाने के लिए कि थोड़ा देखो ना कि ऐसे समझाने के लिए थोड़ा लंबा लग रहा है। अगर आपने वन लाइन में करना हो तो कैसे करेंगे,
यहाँ पे देखो आशी दिया है और ये दिया है आयुष, ठीक है। इन दोनों का रेशो, इन्वेस्टमेंट और टाइम को साथ में लिख दो। हमें पता है कि क्या मिलेगा, प्रॉफिट ही मिलेगा सॉल्व करके। तो इन्वेस्टमेंट कितना है 5 और यहाँ पे कितना है 4 और 1 ईयर है, 1 ईयर, तो हमें प्रॉफिट, हमें जो रेशियो मिलेगा वो प्रॉफिट का ही मिलेगा। बस क्या है, देखने भर की देर है कि हमने क्या करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या गिवन है, बस। ठीक है, आगे आ जाओ। अब यहाँ पे ये है, अक्षु एंड अनन्या स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 36,000 63,000 फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ एनुअल प्रॉफिट। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो तो पहले ही उड़ा दो। अगर आगे सॉल्व होता है तो वो भी कर लो, 9 4 ज़ा 9 7 ज़ा 4:7 मिल गया यहाँ से। क्योंकि देखो एग्जाम में करेंगे तो ऐसे ही करेंगे हम, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी लिखने लगेंगे कि हाँ 36,000 60। देखो जैसे क्वेश्चन में दिख रहा है वहीं सॉल्व कर दो, वहीं, क्योंकि हमें फास्ट भी करना है। टाइम में 20 मिनट्स होते हैं क्वांट के लिए बैंकिंग एग्जाम में। देखो ये जो हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप पर, अब एसएससी रेलवे ये भी कर सकते हैं, जो एसएससी और रेलवेज के एस्पिरेंट हैं। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं हम बैंकिंग एग्जाम की, ठीक है, तो 20 मिनट का टाइम होता है, वो 35 क्वेश्चन रहते हैं। तो हमें क्या स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, और हार्डली हमें देखो, हमें क्या है, हमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं 35, तो अगर हम एवरेज लेके चलें तो एक क्वेश्चन को हमारे पास करने के लिए कम से कम 20 से 25 सेकंड होते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन को। हमारे पास 20 से 25 सेकंड रहेंगे, और अगर अगर हम लिख के सॉल्व करेंगे हर चीज़ को, तब तो वो तो 1 मिनट चला गया, तब तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ हमारा। तो हमें क्या करना है, स्पीड का भी थोड़ा और एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। और एक्यूरेसी कब कब आएगी, प्रैक्टिस से। स्पीड कब बढ़ेगी, बार-बार प्रैक्टिस से, हर टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है हमारे पास, 4:7। 4:7 आ गया। फाइंड द शेयर ईच ऑफ एनुअल प्रॉफिट। हमें क्या है, टोटल प्रॉफिट गिवन है, टोटल प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट कितना गिवन है, 5500। और रेशियोज में टोटल कितना है, 11 रेशियो, 7 + 4 11 रेशियो ना, और एक्चुअल में कितना है 5500। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 500, और 1 रेशियो की वैल्यू जब 500 होगी, ठीक है, तो हम दोनों का जो हमारा प्रॉफिट है, दोनों का शेयर जो है वो बता सकते हैं। वो कितना आ जाएगा हमारे पास, अक्षु का शेयर आ जाएगा कितना, 2000, और अनन्या का कितना आ जाएगा, 3500। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत, आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजी टॉपिक है। अब आ जाओ, देखो धीरे धीरे वैल्यू क्या करेंगी, बढ़ेंगी, बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अब ये लिखा है एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 13,750, 16,250 और 18,750 respectively. If B's share in the profit is 5,200, what is the difference in the profit in rupees earned by A and C? देखो सबसे पहले हम देखेंगे पर्सन कितने हैं, 3 पर्सन है हमारे पास ए बी सी, उनका इन्वेस्टिंग अमाउंट क्या है, 13,750। अब देखो ये ना, अब यहाँ पे जीरो तो एक एक है, इस जीरो को तो हटा सकते हैं, 16 पर हम लिख रहे हैं क्योंकि ये सॉल्व करनी पड़ेगी, थोड़ा काट पीट करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, देखो किससे कटेगा। 5 से करते हैं इसको, 5 2 10, 5 2 10, यहाँ पे 5 7 35, और ये 0 से 0 कट गया है, और यहाँ पे आ गया 5, 5 10, 5 2 10, नहीं 5 5 25, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 5 से 5 3 15, 5 3 15, एक 5 2 10, 5 5 5, 5 3 15, 5 7 35 2 5, ठीक है। आगे भी सॉल्व हो सकता है, 5 5 25, 5 5 6 30, 5 5 20, 5 7 35, 5 5 20, 5 से 11 बार में, 5 से 13 बार में, और 5 से 15 बार।
तो ये आ गए हमारे क्या, प्रॉफिट के रेशोज आ गए हमारे पास। अब बी का शेयर बोला है, बी का शेयर प्रॉफिट, शेयर इन द प्रॉफिट 5200। तो रेशियोज में कितना है प्रॉफिट, 13 रेशियो, और एक्चुअल में कितना है 5200। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 400। 1 रेशियो की वैल्यू जब 400 आ गई तो हमने तो क्या फतेह हासिल कर ली। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रॉफिट इन रुपीज अर्नड बाय ए एंड सी। डिफरेंस पूछा है ए और सी का, रेशियो में ए और सी का डिफरेंस कितना है 4 रेशियो का। तो एक्चुअल में कितना होना चाहिए 4 इंटू 400। एक्चुअल में हमारे पास क्या आ गया 1600 रुपीज आंसर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन थी थोड़ी इसमें, बट इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए स्टार्ट बिजनेस विद रुपीज 4500 एंड आफ्टर 9 months बी ज्वाइंस विद ए। आफ्टर अ ईयर द प्रॉफिट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:5। व्हाट इज द बीज कंट्रीब्यूशन इन द कैपिटल। बी का कंट्रीब्यूशन पूछा है। अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास पर्सन जो है वो कितने हैं, ए बी, दो पर्सन है। ए जो हमारा कितने कितने इसके साथ आ रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहा है 4500 के साथ। अब और बी, बी का तो कोई पैसा नहीं है, वही तो निकालना है, बी का कंट्रीब्यूशन तो निकालना है, तो बी को एक्स मान लेते हैं। और बी आ रहा है कब, आफ्टर 9 month, 9 महीने के बाद आ रहा है। तो उसके पास बचे कितने महीने 3 महीने, 3 महीने बचे। कैसे हमने पता करा, आफ्टर ईयर मतलब एक साल, एक साल में 12 महीने, तो 9 महीने बाद आ रहा है तो 3। लेकिन इनका जो है वो तो पूरा का पूरा, ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो तो पूरा एक साल लग रहा है। 3 1 3, 3 4 12। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो क्या मिल गया हमें, प्रॉफिट यहाँ से 18,000 और यहाँ से क्या मिल गया एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो देखो ए का प्रॉफिट है हमारा 18,000, ऐसे ए ऐसे लिख लेते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 18,000 अपॉन एक्स। और किस रेशियो में, किस प्रॉफिट के रेशियो में डिवाइड हो रहा है ये 3:5 के। तो ये देखो 3 6 18 6000, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 30,000। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 30,000। ठीक है, ये थोड़ा देखो ऐसे लंबा लग रहा है, हुआ देखने में, सिंगल लाइन में कर दो। ए और बी है हमारे पास। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या था हमारे पास, देखो इन्वेस्टमेंट ऑन टाइम को हमने क्या करा एक साथ कर दिया, जैसे यहाँ पे लिखा है x इंटू 3। ठीक है, हमें क्या मिल गया 18,000, 18,000 मिला। और 18,000 मिला, यहाँ पे डिवाइड क्या दिया, रेशो जो दिया है, प्रॉफिट डिवाइड इन द रेशो ऑफ 3, तो ये किसकी वैल्यू 3 रेशो की, और ये एक्स जो है वो किसकी है 5 रेशो की। तो 3 6 जा, और एक्स हमें क्या मिल गया 30,000। देखो सिंपल, यहां पहले यहां से समझोगे ना तब ये कर पाओगे, क्योंकि आपको देखो आपने ये कंसेप्ट सीख लिया ना कि किस तरह क्वेश्चन हमारा स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। आपने देखो स्टेप क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए, कम कर दिए। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय ए टू दैट बाय बी is a business is a 14:15 and the ratio of their respective profits and the end of year 2:5. If A invested the money for 3 months, then how much time in month B? तो इसमें सारा का सारा क्या है, हमें पूछा है बी का क्या टाइम, बी का टाइम पूछा है कि कितने टाइम तक उसका पैसा लगा। क्वेश्चन है देखो ए बी, हमारे पास दो बंदे हैं। ठीक है, उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है 14:50। ये दिया है। अब क्या दिया है प्रॉफिट, टाइम नहीं दिया है, हमें क्या दिया है टाइम नहीं दिया है, यहां पे हमें दिया है प्रॉफिट। हमें क्या दिया है प्रॉफिट का रेशियो, रिस्पेक्टिव प्रॉफिट 2:5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे टाइम, कैसे निकालेंगे हम,
देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 इंटू 15 करा, 2 इंटू 15 लिख दिया, और यहाँ से क्या करा, 14 इंटू 5 लिख दिया। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे, आगे सॉल्व हो जाएगा ना ये। 5 1 5, 5 3 15, 2 1 2, 2 7 14। तो हमें रेशियो में टाइम क्या मिल गया, 3:7। अब देखो रेशियो में 3 रेशियो मिला टाइम, और एक्चुअल में क्वेश्चन में टाइम क्या दिया, ए का। ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ गई, 1। और जब 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 1, ठीक है, तो हमारा 7 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 7 इंटू 1, 7 मंथ्स। तो बी का जो टाइम है क्या है, 7 मंथ्स। ठीक है, समझ आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अच्छे क्वेश्चन है ये। अभी लग रहा होगा कि हाँ सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन देखो मेरा तो मोटो यही है कि हाँ, मतलब मैं जब भी डिलीवर करूं तो इस तरह से करूं कि ताकि समझ आ जाए, समझ आए। ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में बैठे होते हैं ना, वहां का टाइम प्रेशर, जो टिक 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 चली रहती है ना घड़ी, वहां पे जो टाइम चला रहता है, यहाँ पे बस एक नजर नीचे पेपर पे गई, रफ शीट पे, और एक ऊपर, तो वहां 30 सेकंड 40 सेकंड निकल चुके होते हैं। और उसी प्रेशर में हम क्या करते हैं, इन इजी क्वेश्चंस को भी गलत करते हैं, और होते हैं गलत, ऑब्वियस सी बात है, गलत होते हैं। और गलत होने का रीजन क्या है, प्रैक्टिस, कम क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और स्पीड और एक्यूरेसी पे काम नहीं करना। तो हमें क्या करना है, इन्हीं चीजों पे काम करना है, कंसेप्ट पे, और किस पे, स्पीड और एक्यूरेसी पे। और कैसे आएगी, देखो प्रैक्टिस से आएगी। कोई यहाँ पे कोई मंत्र तो मारेगा नहीं कोई, है ना, वो प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। तो देखो अब क्या है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारा क्वेश्चन है ये, देखो क्वेश्चन है, P and Q enters into partnership. P invests some money at beginning. Q invests double the amount after 4 months, and R invests thrice the amount after 8 months. If the annual profit be rupees 32,000, what is the R share? ठीक है, ओके, चलो करते हैं इसको। 3 पर्सन है पी क्यू आर। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि पर्सन कितने हैं, कितने लोग हैं हमारे। अब हो रहा है पी इन्वेस्ट सम मनी एक्स मान लेते हैं। क्यू इन्वेस्ट डबल द अमाउंट आफ्टर अ मंथ। क्यू डबल कर रहा है किसी पी से, 2x कर रहा है, ठीक है, आफ्टर 4 मंथ्स। आफ्टर 4 मंथ्स यानी अब 4 महीने बाद आया क्यू, तो बचे कितने अब इसके पास, 8 महीने। चलो ये हो गया। अब आया आर इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट, थ्राइस अमाउंट 3x इंटू आफ्टर 8 मंथ बचे कितने इसके पास, 4। और इसने तो पूरे के पूरे 12 महीने लगाए, 1 साल के लिए पैसे। अब देखो क्या कट जाएगा, 4 1 4, 4 2 8, 4 6 तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से 3x, 4x, और यहाँ से 3x। ठीक है, ये रेशियोज मिल रहे हैं हमें, ये यही मिल रहे हैं प्रॉफिट के लिए, 3x 4x और 3x। अब हो रहा है इफ द एनुअल प्रॉफिट बी रुपीज 32,000, टोटल प्रॉफिट कितना है 32,000, और इसी प्रॉफिट की वैल्यू क्या है रेशियोज में, 4 3 7, और 7 और 3 10x। ठीक है, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ गई, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ठीक है, कितनी आ गई, 3200। और जब 1 रेशियो यानी x की वैल्यू 3200 आ गई, तो हमें क्या पूछा है, r की कितनी है 3। तो हम क्या करेंगे, r शेयर निकालने के लिए 3200 गुणे 3 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r का शेयर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। आयशा एंड छवि स्टार्ट अ बिजनेस। दे इन्वेस्ट रुपीज 60,000 एंड 75,000। देखो ये दिखा हमें, 3 0 यहाँ से 3 यहाँ से उड़ा दिए, ठीक है, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, यही सॉल्व कर देना क्वेश्चन में। फॉर 8 मंथ्स एंड 12 मंथ्स, हाउ मेनी परसेंट प्रॉफिट अप्रॉक्स विल आयशा गेट एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो अब हमने आधा तो यही सॉल्व कर दिया है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो हम सीधा लिख देंगे, क्या आ जाएगा, 4:5। 4:5 आ गया।
ठीक है, टाइमिंग भी है यहाँ पे फॉर 8 मंथ, फॉर 12 मंथ। तो देखो यहाँ से ये तो कट जाएगा हमारा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया यहाँ पे 8:50। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हमें क्या बोल रहा है, हाउ मेनी परसेंट प्रॉफिट विल आयशा गेट एट द एंड ऑफ द ईयर। हाउ मेनी परसेंट प्रॉफिट, कितना उसको जो है आयशा को कितने परसेंट का क्या होगा प्रॉफिट होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो आयशा का पूछा है ना, तो आयशा का जब प्रॉफिट परसेंट पूछा हमसे, तो आयशा का क्या है रेशियो में प्रॉफिट जो कितना है 8, टोटल, टोटल में से ही 8 है ना, 15 और 8 23, टोटल में से ही 8 है ये, और मल्टीप्लाई कितना करेंगे हम 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आएगा क्या 800/23। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 28 23 23 इंटू 3, ठीक है, फिर 9, फिर 6, फिर 669, ओके, 369 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ सॉल्व कर 3, तो अप्रॉक्स जो है हमारा 35% के आसपास बैठेगा ये। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आ जाओ, कुछ नहीं सॉल्व कर लेना है इसको, मैंने वैसे अंदाजे से करा है, तो आप देख लेना, अगर ये गलत होगा तो बता देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वैसे तो ये ठीक है 35% आएगा इसका आंसर। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, जॉर्डन started a retail business by investing rupees 50,000. After 6 months, Baba joined him with the capital of rupees 80,000. After 3 years, they earned profit of rupees 24,500 रुपए. What was Jordan's share in the profit? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनके जीरोस को यहीं खत्म कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जॉर्डन और बाबा, और इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है 5:8। सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, आफ्टर 6 मंथ बाबा ज्वाइंट, आफ्टर 6 मंथ, अब ये 6 महीने बाद आया, तो इसके बचे कितने अब 30 मंथ्स। अब 30 मंथ्स कैसे, यहाँ देखो क्या लिखा है, आफ्टर 3 इयर्स, तो 12 तेया 36, 30 इक्वल टू क्या आ गया 36 मंथ्स, और जब 6 महीने बाद आया तो 30 ही बचेंगे यहाँ पे, और इसका तो पूरा 36 मंथ तक लगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 6 5 जा 6 6 जा, तो प्रॉफिट का क्या रेशियो आ गया 30 रेशियो कितना 40, यानी क्या रेशियो आ गया, 0 से 0 कट गया, 3:4 हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब पूछा क्या है, इतना सॉल्व कर दिया। दे अर्न प्रॉफिट रुपीज, देखो अर्न प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट गिवन है हमें कितना 24,500, और ये प्रॉफिट की वैल्यू टोटल देखो रेशियो में कितनी है 7, और एक्चुअल में कितनी 24,500। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, किसका पूछा है जॉर्डन का, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करें, अब देखो सॉल्व कर लो, 7 3 21, 7 5 35 आ गया, इसको आगे सॉल्व करेंगे 35 इंटू 3 करेंगे हमें 105, और 2 जीरो डबल जीरो लगा देंगे, तो ये आ गया हमारा किसका प्रॉफिट, किसका शेयर जॉर्डन का। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, देखो अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं, ऐसे नहीं है कि ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन है, हाँ समझाने के लिए छोटे क्वेश्चन का यूज करना पड़ता है ताकि समझ आए, धीरे धीरे लेवल देखो, धीरे धीरे हर टाइप के क्वेश्चन है। हम क्या करें, देखो यहाँ पे हमने पीछे परसेंट में देखा है ना, इसमें देखो आफ्टर 3 इयर्स, मतलब कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में सीखने को मिल रहा है, ताकि जब हमारे पास बड़े क्वेश्चन है तो हम सॉल्व कर पाए। अब इसमें क्या लिखा है, ए बी सी, 3 बंदे हैं, सबसे पहले हमने 3 बंदे पकड़ लिए अपने, ए बी सी, इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो 5:7:4, तो हमारा इनका क्या रेशियो आ गया इन्वेस्टमेंट का 5:7:4। ठीक है, टाइम ऑफ देयर, देखो टाइम का रेशियो नहीं दिया यहाँ पे, टाइम का रेशियो क्या दिया x:y:z, और यही हमें फाइंड करना है, देन फाइंड x:y:z, लेकिन हमें क्या करा है प्रॉफिट का रेशियो दे दिया है,
प्रॉफिट का रेशो दे दिया 45:42:28, ये दे दिया हमें, बोला कि टाइम निकालो भाई। तो कैसे निकालेंगे? देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने क्या पढ़ा पीछे, हम प्रॉफिट कैसे निकाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करके। इन्वेस्ट ऐसे ही निकल रहा है हमारा प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर हमने यहां से टाइम निकालना हो तो कैसे कैसे निकालेंगे? ऐसे, हमारा जो जब हम टाइम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो बस इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, अपना टाइम निकालेंगे। तो प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 45, और अपॉन में कितना है, इन्वेस्टमेंट 5। सेम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, 42/7 है, और यहाँ पे कितना 20/4। अब क्या आगे सॉल्व कर लो, यहाँ से क्या आ गया 9, यहाँ से क्या आ गया 6, यहाँ से 7। और देखो क्वेश्चन में रेशियोज क्या दिए, एक्स वाई जेड, और ये हमें फाइंड करने थे, एक्स रेशो वाई रेशो जेड। तो क्या आ गया हमारे 9:6:7, ये हमारा आ गया टाइम का रेशो, ठीक है। अब आ जाओ आगे, देखो अब आए अच्छे क्वेश्चंस। अब क्या लिखा है, पी एंड क्यू, इन्वेस्ट ₹8,000 6,000। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इनके तो जीरो ही खत्म करने हैं, ठीक है। जीरो खत्म कर दिए, इसके भी कर दिए, इसके भी कर दिए, इसका भी कर दिया। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या हो गया, हमारे सिंगल सिंगल वैल्यू में आ गया। अब लिखा पी एन क्यू इन्वेस्ट ₹8 एंड ₹6। आफ्टर 3 months पी withdrew ₹2 while Q invested ₹2 more. After 3 months R joins the business with capital of ₹11. The share of Q exceeds that of R, मतलब difference out of total profit 35,100 after 1 year by P। ठीक है, ठीक है। अब देखो कितने बंदे हमारे पास, तीन, पी क्यू आर, ठीक है, ये हमारे पास। अब देखो क्या है, पी का इन्वेस्टमेंट 8 और क्यू का कितना है 6, और आर भी आ रहा है कैपिटल 11, 11, ठीक है। अब हो रहा है आफ्टर 3 मंथ्स 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मतलब ये पैसा जो है वो 3 महीने तक तो लगा होगा ना, 3 महीने के बाद निकाला है पी ने। तो हमारा 8 रुपए जो वो 3 महीने तक तो लगा, ठीक है। पी विड्रॉ ₹2, जब 8 में से 2 कम हो गए तो हमारे पास कितने बचे 6, और ये कितने महीने के लिए लगा 9। कैसे? क्योंकि आफ्टर 3 मंथ्स पी विड्रॉ 3 महीने के बाद उसने 2 निकाले, बचे 6, तो वो 6 कितने दिनों तक लगेंगे, 9 महीने तक, ठीक है। अब आगे भी वैसे ही है, आफ्टर 3 मंथ्स भाई क्यू इन्वेस्टेड, इसका ये पैसे भी इसके 3 महीने तक लगे। आफ्टर क्यू इन्वेस्टेड टू मोर मतलब देखो, टू मोर का मतलब है +2, 2 प्लस यानी 8 into 9, और आर ज्वाइन द बिजनेस विद कैपिटल ऑफ, देखो कितना इसका कितना हो गया 6 मंथ, ठीक है। इसका 6 महीने तक पैसा लगेगा, क्योंकि ये 6 महीने के बाद आया ना, ठीक है। अब आ जाओ इसमें क्या है, अब देखो वो कैंसलेशन हमने मेथड समझा, अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो 3 से क्या क्या कट जाएगा, हमारा 3 से कट जाएगा, देखो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखो 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब आगे सॉल्व कर लो, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4 और नीचे क्या है 9 यानी 13 रेशो 3 और प्लस 12 15 रेशो यहाँ से 11। देखो ये तो मिल गया हमें प्रॉफिट का रेशो, ठीक है, ये प्रॉफिट का रेशो हमें मिल गया यहाँ से। अब क्या बोल रहा है, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट क्या है हमारे पास 35,100, और
रेशो में टोटल कितना है? हाँ जी, 6 39। और हमें क्या पूछा है? द शेयर ऑफ Q एक्सीड बाई P दैट ऑफ R, इसका डिफरेंस पूछा है हमसे। तो हम क्या करेंगे, हमें ये निकालना है इसका डिफरेंस। तो हम मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, और जब हम 39 से इसको करेंगे तो 39, अगर हम इसको देखें यूनिट प्लेस पे 1, अगर 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किस पे आएगा? 9 9 ज़ा 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81 आ गया। 1 8 27 और 8 35, ठीक है। 900 आ गया, तो हमें क्या मिला यहाँ से? 3600 रुपीज। तो ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास आंसर। द शेयर ऑफ क्यू एक्सीड्स दैट ऑफ आर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 3500 आफ्टर 1 ईयर बाई पी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी सी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, ए बी और सी, एंड इन पार्टनरशिप ए इन्वेस्टेड 2560 और बी इन्वेस्टेड रुपीज 2000, और सी का क्या है? एट सी का गिवन नहीं है। द एंड ऑफ ईयर दे गेन। अच्छा, कोई गलती तो नहीं है इस क्वेश्चन में? सी का गिवन ही नहीं है। ओके, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। टोटल प्रॉफिट गिवन है, गेन, इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट जो हमारे पास गिवन है 1105। ठीक है, ये गिवन है। आउट ऑफ विच ए गॉट, ए का प्रॉफिट भी गिवन है, ए का प्रॉफिट गिवन है पहले से 320 रुपए। ठीक है, ए का प्रॉफिट गिवन है, यहां लिख लेते हैं। ए का प्रॉफिट गिवन है 320। ठीक है, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, कैलकुलेटिव होगा। चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, रेशियोज फाइंड कर लेते हैं इसके। 0 से 0 चला गया। ठीक है, 8 से 3 बार में, 8 से 2 बार में, 8 से 25 सटे 225। ठीक है, ओके। तो ये जो हमारे पास क्या आ गए, ये प्रॉफिट के रेशियो आ गए हमारे पास। प्रॉफिट के रेशियो, ये प्रॉफिट के रेशियो आए ना, 32 और 25। ठीक है, अगर हम देखो ये टोटल है ना, टोटल 1105 और 320, अगर हम इनको माइनस करें तो हमारे पास आएगा 785। देखो ए का तो हमारे पास 320 है, तो बी प्लस सी का टोटल कितना आ रहा है? 785। टोटल 785 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, बी और सी का, ये बी प्लस सी दोनों का मिला के आ रहा है ना ये 785। ठीक है, अगर आप देखो रेशो में कितने, देखो रेशो में कितना है ये, जो हमारा ए का रेशो में कितना है प्रॉफिट? 32 रेशो, और एक्चुअल में कितना है? 320। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हुई? 10। अगर 1 रेशो की वैल्यू देखो, या अगर 1 रेशो की वैल्यू यहाँ पे 10 हो रही है, तो क्या 1 रेशो की वैल्यू यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 250। और जब हमारे पास यहाँ पे क्या 250 आ गया, अब यहाँ पे 250 आ गया, तो अगर हम यहाँ से 250 माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा? 535, जो कि हमारा सी का प्रॉफिट है। तो हमारे पास देखो सी का प्रॉफिट आ गया, बी का भी आ गया, ए का तो गिवन था, देखो हमने फाइंड कर लिया। लेकिन हमें चाहिए क्या? सी का कैपिटल, हमें चाहिए ये वैल्यू, हमें ये वैल्यू चाहिए ना। ठीक है, अब इस वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे? तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये क्या 8 टाइम्स है? देखो 320 का अगर आप 8 गुना करोगे तो हमें क्या मिलेगा? 2560। और जब हम 250 का जब हम 8 गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2000। तो क्या हमें यहाँ पे भी 8 गुना ही नहीं करना पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल। और जब हम 535 का 8 टाइम्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4000। यहाँ पे कितना आ गया? 4000, 4000 प्लस 240, 4240। और 4240, 5 40,
4280, तो हमें क्या मिला 4200 हमारा 80। तो ओवरऑल हमारे पास सी का कैपिटल जो आया वो क्या आया 4280 रुपए। शानदार क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन था, बस दिमाग लगाना था इसमें, सिर्फ हमने वैल्यूज देखनी थी। स्टार मार्क करो, स्टार मार्क। ये इस टाइप के क्वेश्चन देखो, एक लाइन का क्वेश्चन है ये, एक लाइन का, और देखो कितना कैलकुलेटिव है। पर हमने कैलकुलेशन ज्यादा नहीं की, हमने ऑब्जर्व करा क्वेश्चन को। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, एक्स एंड वाई स्टार्टेड अ बिजनेस। ठीक है, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ वाई एंड आल्सो इक्वल टू 4 टाइम द इन्वेस्टमेंट ऑफ जेड इफ जेड शेयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इज रुपीज। ठीक है, द शेयर ऑफ एक्स पूछा है, क्या बोल रहा है, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स एंड ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ वाई एंड 4 टाइम्स जेड। ठीक है, ओके, इसको कैसे देखो, हमारे पास क्या है, एक्स और वाई और जेड तीन है, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें एक्स का रेशियो चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्स को क्या करना है, एक एक्स को भूल जाओ, 3x को भूल जाओ, हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 टू ज़ा 8, और y निकालना है तो y को भूल जाओ, 3 और x और z को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 12, और जब z निकालना है तो z को भूल जाओ और 3 इंटू 2 6। ये आ गया हमारे रेशियो, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 4 z 2 6 2 3। ये आ गया हमारे प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो आ गया, रेशियो आ गया। आगे बोल रहा है जेड का शेयर, जेड शेयर आउट ऑफ टोटल। ठीक है, 4863, ये हमारा क्या है, टोटल प्रॉफिट, और इसमें क्या है, जेड शेयर, जेड का शेयर दिया, तो जेड का शेयर कितना है 3। ठीक है, तो इसको काट, हमें पूछा क्या है एक्स का, एक्स का कितना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3, 1 3 6 जा 3 2 जा 3 1 जा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, हमें क्या मिलेगा, 16, ऐसे पार्टीशन कर लेंगे, यहाँ से पार्टीशन करा, एक सेकेंड, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको तो इरेज कर देता हूँ, ऐसे समझ लो 16 इंटू, देखो 16 इंटू 4 कितना 6400, डबल स्पेस छोड़ा, 21 इंटू 4 कितना आ गया 84, 6484 हमारा आंसर है इसका, एक्स का शेयर जो है। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो भारी भरकम वैल्यूज हैं इसकी। देखो इसमें क्या है, तीन बंदे हमारे ए बी और सी। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, ए बी सी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, ए इन्वेस्ट एक्स प्लस 8000। सबसे पहले ये लिखो एक्स प्लस 8000। ठीक है, उसके बाद बी इन्वेस्टेड 2x प्लस 2000। नेक्स्ट है सी इन्वेस्ट 3x प्लस 4000। ओके, ठीक है, फॉर 1 year if B share is 4000 from total profit of rupees 16000, then find the difference between A and C। ओके, ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि बोल रहा है कि जो टोटल प्रॉफिट है ना 16000, उसमें से हमारा बी का जो प्रॉफिट है वो 4000 है, तो बाकी कितना बचा 12000, बाकी 12000 बचा ना किसका, ए और ए प्लस सी का, ए और सी दोनों का कितना प्रॉफिट है हमारे पास 12000। तो अगर हम देखें बी को, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम एक्स फाइंड कर सकते हैं, एक्स फाइंड कर लेंगे, जैसे लिखते हैं बी अपॉन ए प्लस सी, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x प्लस 2000 अपॉन, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट के रेशियोज हैं ये हमारे। आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, 3 से 3 जा 4 1 जा 4 4 3 जा 12, और a प्लस सी की वैल्यू क्या है, अब इनको ऐड कर लेंगे, ए और सी को, ए और सी को ऐड कर लेंगे, ए और सी को ऐड करेंगे, ए और सी को ऐड करेंगे क्या, 3x प्लस एक्स 4x और 8 4 12, 12000 इज इक्वल टू, अब बी का प्रॉफिट, ये देखो ना बी का, अब यहाँ पे क्या है, टाइम क्या है, टाइम तो टाइम बराबर है हमारा कांस्टेंट है, तो हमारे यही प्रॉफिट के रेशियो है और यही इन्वेस्टमेंट है, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या है 2x, देखो रेशियो क्या है 1 रेशियो 1/3। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 6x प्लस 6000 इज इक्वल टू 4x प्लस 12000।
और जब यहाँ से 4x उधर जाएगा बनेगा 2x इज इक्वल टू यहाँ से 6000 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3000। x की वैल्यू जब हमारे पास 3000 आ गई है ना, तो हमें क्या पूछा है डिफरेंस। डिफरेंस किसका पूछा है, a और c का। तो x की वैल्यू यहाँ a में पुट कर दो, a में पुट करेंगे x की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 11000 और c में पुट करेंगे c का पूछा है ना 3 इंटू 9000 प्लस 4 हमारे पास कितना आ जाएगा 13000 और हमें क्या पूछा है डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास 2000। ठीक है, डिफरेंस आ गया। देखो कितना आसान हो गया। देखो कोई ट्रिक नहीं है, लिखा तो है ना कंसेप्ट प्लस ट्रिक्स। ट्रिक्स कहाँ से बनेगी आपके कंसेप्ट से। अब देखो ये क्वेश्चन लंबा लग रहा है, क्वेश्चन लंबा है लेकिन आपने समझ लिया, बेसिक से समझ लिया। और जब फाउंडेशन कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद जो हम खुद अपने ट्रिक्स बनाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे कंसेप्ट क्या है, स्ट्रांग हो चुकी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कंसेप्ट भी सीखें। ठीक है, ऐसे ही और वीडियोस भी आएंगे कंसेप्ट बेस्ड, और भी टॉपिक रीजनिंग के, क्वांट के जितने भी हैं, ट्रिक्स भी आएंगी शॉर्ट्स के फॉर्म में। तो जुड़े रहिएगा। और इस वीडियो का, इस हमारे पार्टनरशिप टॉपिक का अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में उसमें लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, तो आप वहां जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।